मैं सीए नवल चौधरी आप सबका मैं यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत करता हूं। तो काफ़ी दिनों तक हमारा और आपका संबंध काफ़ी डिस्कनेक्ट रहा। कुछ व्यस्तता की वजह से हम टाइमली वीडियो अपलोड नहीं कर पाए, लेकिन आप लोगों के लगातार सुझाव और फ़ोन कॉल्स आते रहे। तो सब ने एक रिक्वेस्ट किया कि जो शेयर मार्केट में जो है काफ़ी जोखिम भरा मार्केट होता है और उसमें काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसा कि अभी पिछले वेडनेसडे को अचानक सा शेयर मार्केट में एक बहुत ही गिरावट देखने को मिली, जबकि सारे ग्लोबल फैक्टर, सारे डोमेस्टिक फैक्टर सब कुछ ठीक थे, फिर भी अचानक सा मार्केट में एक बहुत तेज़ गिरावट देखने को मिली। तो इन सब चीज़ों की वजह से खास करके जो आम निवेशक हैं, आम निवेशक कहने का मेरा मतलब ये है कि जो लोग प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं है या जिनको शेयर मार्केट के बारे में बहुत ज़्यादा जानकारियाँ नहीं होती है, तो वो एक तरह से आम निवेशक ही है। तो आम निवेशक हमेशा अपने आप को शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट को लेके काफ़ी संकुचित रहते हैं, परेशान रहते हैं। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिटेल में बात करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले जो भी हमारे नए व्यूअर्स इस चैनल से जुड़ रहे हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छा लगे तो आप ज़रूर एक लाइक कर देना, ताकि हमें एक मोटिवेशन बना रहे। हम आपके पास अलग अलग सब्जेक्ट पे अलग अलग तरह के वीडियो को बनाएंगे, और आप अगर किसी वीडियो को चाहते हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं। तब आइए हम बात करें कि ये शेयर मार्केट जो है, शेयर मार्केट एक तरह से जोखिम भरा मार्केट है, क्योंकि मार्केट कब ऊपर चलेगा कब नीचे चलेगा किसी को नहीं पता। हम रोज़ बिजनेस चैनल पे देखते हैं, चाहे वो जी न्यूज़ हो, चाहे CNBC हो, जो भी NDTV हो, ये जितने भी बिजनेस चैनल हैं उसमें देखते हैं कि रोज़ एंकर या कई सारे एक्सपर्ट्स को बुला करके अलग अलग शेयर्स के बारे में अपनी अपनी एक ओपिनियन देते हैं कि ये शेयर बढ़ेगा घटेगा, यहाँ से बढ़ेगा। कोई टेक्निकल चार्ट की बात करते हैं तो कोई फंडामेंटल कंपनी के बारे में बात करते हैं, और ये लोग अपने अपने तरीके से आम निवेशक को एक जो एजुकेशन है वो देने की कोशिश करते हैं। तो इन सब के बावजूद भी एक आम निवेशक, मान लीजिए कि मैं एक आम निवेशक हूँ, मैं भी चाह रहा हूँ कि जो मार्केट में जो गतिविधियाँ हो रही है, जो मार्केट में एक रिटर्न मिल रहा है, उसका फ़ायदा हमें भी मिले। क्योंकि अगर आज के डेट में अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें, जो हमारे जो पेरेंट्स थे, फोरफादर थे, तो ये लोग खास करके इन्वेस्टमेंट कहाँ करते थे? ये लोग इन्वेस्टमेंट या तो लैंड में करते थे या प्रॉपर्टी में करते थे, या बहुत ज़्यादा हो गया तो बैंक में या पोस्ट ऑफिस के स्कीम्स में करते थे, क्योंकि वहाँ पे पैसा घटने का सवाल नहीं है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि उसमें आपको एक फ़ीस रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। जो भी इंटरेस्ट आपको मिलता है 7%, 8%, उस हिसाब से उनको मिलता है, और ये लोग उसमें काफ़ी खुश रहते थे। लेकिन आए दिन जो इन्वेस्टर को लेके बहुत तरह के अवेयरनेस कैंपेन को चलाया गया, और ख़ास करके इस शेयर मार्केट को जो रेगुलेट करने वाली एजेंसी है, जिसको हम सेबी के नाम से जानते हैं, इन्होंने में भी पिछले कई सालों से रोज़ इन्वेस्टर के हक में कुछ न कुछ डिसीजंस लेते रहते हैं, जिससे इन्वेस्टर का पैसा सुरक्षित रहे और इन्वेस्टर को मार्केट का भरपूर फ़ायदा मिले। लेकिन फिर भी जहाँ तक मैं भी शेयर मार्केट के अंदर ट्रेडिंग करता हूँ, मैं प्रोफेशनल ट्रेडर नहीं हूँ, मैं भी देखा हूँ शेयर मार्केट में इन्वेस्टमेंट करने के बहुत सारे ऑप्शंस हैं। कि एक आप रोज़ कई लोग जो है सो आज सुबह शेयर मार्केट में सौदा किए, शाम तक सौदा काट दिए, जिसको हम इंट्रा डे ट्रेडिंग एक्टिविटी करते हैं, कि रोज़ का रोज़ मुनाफा लॉस जो भी होता है वो अपना बनाते हैं। और शेयर मार्केट में बहुत तरह की इन्वेस्टमेंट भी आ गए हैं। कुछ लोग ऑप्शंस में ट्रेड करते हैं, कुछ लोग फीचर्स में ट्रेड करते हैं। तो जहाँ तक मेरा मानना है कि खास करके जो ऑप्शंस हैं या फीचर्स हैं, उसमें आम निवेशक को बिल्कुल भी नहीं जाना चाहिए। ये आम निवेशक के लिए है ही नहीं, क्योंकि देखने में तो हमें लगता है कि हम अगर किसी शेयर्स का एक ऑप्शन परचेज़ कर दिए, परचेज़ करने में 15,000, 20,000, 50,000 हमें हो गया, लेकिन उस कंपनी का एक बड़ा लॉट हमें आ गया, लेकिन उसमें अधिकतर लोगों को लॉस ही आता है। और ख़ास करके सेबी ने भी एक मैंडेट किया है, और सेबी ने भी अपनी एक रिसर्च रिपोर्ट के माध्यम से कहा है कि 10 में से 9 ऑप्शन ट्रेडर को नुकसान ही होता है।
तो ये जो ऑप्शन ट्रेडिंग या फ्यूचर ट्रेडिंग का जो है, ये प्रोफेशनल ट्रेडर लोगों के लिए हैं जो बड़े स्केल पे करते हैं। अब आप ये बताइए कि हमारा और आपका एक छोटी क्वांटिटी का आप किसी कंपनी का शेयर खरीदते हो, जैसे बुधवार के दिन अचानक मार्केट में गिरावट आई, ये गिरावट की वजह क्या हो सकती है? हमने भी न्यूज़ चैनल्स में या बहुत तरीके से इन्फॉर्मेशन गैदर करने की कोशिश की, सब ने कहा कि प्रॉफिट बुकिंग है। मैं भी मानता हूँ कि मार्केट साइडवेज कई हफ्तों से तेज़ी से बढ़ रहा था, तो कई लोग जो है सो हैफ्टी प्रॉफिट पे बैठे हुए थे। तो अगर जिनको प्रॉफिट है, प्रॉफिट बुक करने में कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें किसी शेयर में प्रॉफिट हो रहा है तो हम अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं, आप अपनी इच्छा अनुसार जब चाहें तब बुक कर सकते हैं। लेकिन क्या ये संभव है कि जिनको भी प्रॉफिट बुक करना है एक ही दिन में, एक ही समय पर, एक साथ इतने वॉल्यूम के साथ प्रॉफिट बुक करें? मुझे लगता है कि यही जो चीज़ है वो आम निवेशक को डराता है, और इस चीज़ को कैसे कंट्रोल किया जाए, ये चीज़ पे आज तक सेबी को भी एक कठोर कदम उठाने की ज़रूरत है, ताकि आम निवेशकों का पैसा सुरक्षित रखे। और इन्हीं वजहों से लोग जो है सो शेयर मार्केट में पैसा लगाने से डरते हैं और उनसे हमेशा दूरी बनाए रखते हैं, क्योंकि ये संभव नहीं है कि एक ही साथ एक ही दिन पे सारे लोग प्रॉफिट बुक करें। तो इनका एक मकसद प्रॉफिट बुकिंग का नहीं है, इनका एक मकसद है मार्केट को गिराना, और जो छोटे निवेशक मार्केट में आए हुए हैं उनके जेब को काटना। एक तरह से ये इनके जेब पे एक तरह से डाका है। ये प्रॉफिट बुकिंग नहीं मानता हूँ मैं कहीं से भी। प्रॉफिट बुकिंग है, मेरा प्रॉफिट है, मैं आज बुकिंग कर लिया, कोई 10 बजे प्रॉफिट बुक किया, कोई 11 बजे प्रॉफिट बुक किया, कोई 2 बजे प्रॉफिट बुक किया। लेकिन ये संभव नहीं है कि एक ही पर्टिकुलर टाइमिंग पे सब आदमी प्रॉफिट बुकिंग के लिए आते हैं। और ख़ास करके जो न्यूज़ आ रही है, इस तरह से एक नैरेटिव बनाया जाता है कि प्रॉफिट बुकिंग की वजह से था। अगर प्रॉफिट बुकिंग की वजह से था तो प्रॉफिट किसी भी टाइम पे कोई भी प्रॉफिट बुक कर सकता है। तो खास इन चीज़ों से आम निवेशकों को किस तरह से सुरक्षा दिलाई जाए, आम निवेशकों में किस तरह से भरोसा दिलाया जाए, इसके लिए एक हमारे रेगुलेटर सेबी की और सरकार की भी जिम्मेदारी बनती है कि आम निवेशक के साथ किसी भी तरह का चीटिंग या फ्रॉड ना हो, ताकि आम निवेशक उससे बना रहे। ये बिल्कुल सही है कि शेयर मार्केट जोखिम भरा है। हम जब शेयर मार्केट में निवेश करते हैं तो हमें अपने रिस्क को एसेस करना चाहिए कि मार्केट ऊपर भी जाता है और नीचे भी जाता है। लेकिन नीचे और ऊपर जाने का एक वजह होता है। आप बिना वजह के मार्केट गिर जा रहा है तो इसके पीछे कोई ना कोई साजिश है, क्योंकि इतनी बड़ी वॉल्यूम में कौन सारे शेयर्स को बेच सकता है। जब इतनी बड़ी वॉल्यूम में बिकवाली आएगी तभी मार्केट नीचे गिरेगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं बैकडोर से कोई प्लानिंग करता है, और ख़ास करके आम निवेशकों का एक जेब काटने वाली चीज़ है। तो इन चीज़ों से बच के रहा, और इस पर किसी का कंट्रोल नहीं है। मुझे नहीं लगता कि इस तरह की चीज़ में कोई कहे कि मैं टेक्निकल एक्सपर्ट हूँ, फंडामेंटल एक्सपर्ट हूँ, मुझे इसमें पता होगा पहले से कि ये मार्केट अभी गिरने वाली है, किसी को नहीं पता। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये सब चीज़ मार्केट में तो जोखिम है, लेकिन आम निवेशक फिर भी इन सब के बावजूद एक अच्छा पैसा बना सकते हैं। इसके लिए ज़रूरी है कि हम डायरेक्ट स्टॉक में निवेश करने की बजाय हम म्यूचुअल फंड के सहारे, म्यूचुअल फंड के माध्यम से अपने निवेश को बनाएं, SIP के माध्यम से निवेश को करें। ये सबसे सरल उपाय है। दूसरा, अगर किसी निवेशक को लगता है कि मैं स्टॉक के बारे में कुछ अच्छी जानकारी या थोड़ा बहुत मैं रिसर्च कर पा रहा हूँ, तो स्टॉक में भी डायरेक्ट इन्वेस्ट कर सकते हैं। और इसमें अगर इन्वेस्ट करें तो एक लॉन्ग टर्म के लिए, कि इन्वेस्टर के हिसाब से अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तब आपको रिटर्न आएगा। ये मार्केट ट्रेडर के लिए नहीं। ट्रेडर के लिए आपको फुल टाइम, आपको सारी ट्रेडिंग एक्टिविटीज़ की जो उसकी टेक्निकलीज है उनको आप समझते हैं और फुल टाइम देते हैं, तभी आप ट्रेडिंग एक्टिविटी करें। वरना आप एक इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से अगर आप इसमें इन्वेस्ट करेंगे, मानते हैं कि बुधवार में कई लोग पहले से इन्वेस्ट किए होंगे, मार्केट नीचे आ गया, फिर अगले दिन मार्केट ऊपर गया, आज भी मार्केट ऊपर रहा और हो सकता है आगे भी मार्केट ऊपर रहे, तो आपको कहीं ना कहीं जो लॉस की भरपाई है वो हो जाती है जब आप एक लंबे समय तक मार्केट में बने रहते हैं। और अमूमन ये देखा गया है कि अगर आप अच्छे स्टॉक्स को चुनते हैं, ब्लू चिप स्टॉक को चुनते हैं, तो आपका जो रिटर्न है वो बैंक और पोस्ट ऑफिस से ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी आप जितना इन्वेस्ट करते हैं उनका आप
कोई एक परसेंटेज फ़िक्स कर लें, 25%, 50%। इससे ज़्यादा आप मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करें। आप कुछ अपने सेफ़ डिपॉजिट्स में भी रखें और कुछ मार्केट में रखें। तो इस तरह से शेयर मार्केट में जो जोखिम है, जो उतार चढ़ाव है, इससे हम अपने आप को बचाव कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि ये वीडियो हमारे आम लोगों को, आम निवेशकों को काफ़ी फ़ायदेमंद रहेगा। अगर आप सोचते हैं कि हमारे कोई दोस्त हैं, हमारे कोई परिचित हैं, तो उनको भी अगर इस तरह की जानकारी की ज़रूरत है तो आप इनको ज़रूर उनके बीच शेयर कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।